हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे 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 टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं रमन कसम आप सभी का आपके अपनी चैनल आर क्लासेस पर तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो फिर हम अपने केमिस्ट्री में सॉल्यूशन वाले चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने कंसंट्रेशन टर्म को स्टार्ट किया था और हम आज अपना 8वां कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे हैं और ये हमारे सॉल्यूशन का आज 8वां लेक्चर है। हम इससे पहले ढेर सारे लेक्चर्स ला चुके हैं, 7 लेक्चर, जिसमें हमने आपको ढेर सारे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बताया है। हमने आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग इतना अभी तक इस चैप्टर में पढ़ा दिया। ये जो हमारा सॉल्यूशन वाला चैप्टर है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में पूछा जाता है। इस छोटे से चैप्टर से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। आप इसको पढ़कर 8 नंबर बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं और लगभग 5 नंबर तक मैंने आपको बता दिया है। जितनी क्लासेस मैंने आपको अभी तक लेके आए, अगर आप उतनी क्लासेस पढ़ लिए होंगे तो आपके 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं इस क्लास को लेकर, जिसका नाम है फॉर्मलता। बोले तो फॉर्मेलिटी, फॉर्मलता बोले तो फॉर्मेलिटी। मैं सबसे पहले इसकी आपको डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको फार्मूला बताऊंगा, उसके बाद मैं अपने साथ क्वेश्चंस भी लेके आया हूं। आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। पहले आप परिभाषा सीख लेंगे, उसके बाद फार्मूला सीख लेंगे, कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे, देन हम उस कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और आपके एक एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फिर फॉर्मलता को हम इंग्लिश में फॉर्मेलिटी कहते हैं। 1 लीटर विलयन में घुले विलय पदार्थ के 1 लीटर विलयन में घुले विलय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या उस विलयन की फॉर्मलता कहलाती है। एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ेंगे कि 1 लीटर विलयन में घुले विलय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या उस विलयन की फॉर्मलता कहलाती है। डेफिनेशन क्लियर हो गया आपको? फॉर्मूला क्या है कि क्या बोला है? 1 लीटर, तो विलयन का आयतन नीचे है और ग्राम शुद्ध भारों की संख्या ऊपर, तो फॉर्मलता बराबर, और इसे हम एफ से दर्शाते हैं, एफ से इसे हम प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मलता बराबर होता है विलय पदार्थ के ग्राम शुद्ध भारों की संख्या बटे विलयन का आयतन। अब जो हमारा ग्राम शुद्ध भारों की संख्या है, जो हमारे ग्राम सूत्र भारों की संख्या है, ग्राम सूत्र भारों की संख्या बराबर क्या होता है? विलय का भार बटे विलय का सूत्र भार। क्या होता है? विलय का भार बटे विलय का सूत्र भार। विलय का भार बटे विलय का सूत्र भार। ग्राम शुद्ध भार बराबर होता है विलय का भार बटे विलय का सूत्र भार। तो हमने उसके स्थान पर रख दिया विलय का भार बटे विलय का सूत्र भार। और अगर हम विलयन के आयतन को ml में रखते हैं तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने यहाँ पर विलयन का आयतन ml में लिया है और हमने यहाँ से 1000 में मल्टीप्लाई कर दिया है। ये नीचे आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा है, लो मैं देखूं कैमरा में आपको दिख रहा है कि नहीं। ये शायद आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो ये लिखा हुआ है कि विलय का भार बटे विलय का सूत्र भार और मल्टीप्लाई बाई विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन अगर हम लीटर में लेंगे तो हमको 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, और अगर विलयन का आयतन हम ml में लेंगे तो हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। आई होप कि आपको यह फार्मूला और ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं कि फॉर्मलता बराबर होता है विलय का भार बटे विलयन का आयतन, और जो हमारा विलय का ग्राम सूत्र भार है उसको निकालने के लिए हम विलय का भार बटे विलय का सूत्र भार, इस फॉर्मूले को लगाकर हम ग्राम सूत्र भार निकालते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपको ऐसे दे रखा है बेंजोइक अम्ल के 12.2 ग्राम को 2 लीटर बेंजीन में घोला गया है।
2 लीटर बेंजीन में घोला गया है, बने विलयन की फॉर्मूला ज्ञात कीजिए। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस पर बताने वाला हूं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट करिए। आई होप कि आप अभी तक इसका स्क्रीनशॉट कर चुके होंगे। मैं इसको मिटा रहा हूं और यहीं पर उस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर आप मेरे साथ पूरे साथ केमिस्ट्री में बने रहेंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है और आपको पूरा सिलेबस इसी आर क्लासेस पर कराया जाएगा। मैं ही आपको पूरा सिलेबस कराऊंगा। अंत में जब आपके पेपर आने वाले होंगे तो मैं ढेर सारे मॉडल पेपर भी लेके आऊंगा। मेरे पास ढेर सारे मॉडल पेपर रखे हैं, मैं आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करूंगा। न्यूमेरिकल की पूरी सीरीज लेके आऊंगा। अभी तो बस शुरुआतें हैं। वो गाना तो आपने सुना ही होगा कि अभी तो बस शुरुआतें हैं, तो वही वाला सीन है। तो सॉल्यूशन में क्या है कि हमको फॉर्मूला ज्ञात करनी है। फॉर्मूला की परिभाषा क्या है? वो डेफिनेशन। फॉर्मूला बराबर क्या होता है? विलेय का भार बटे विलेय का ग्राम सूत्र बटे विलेय का सूत्र भार। विलेय का भार बटे विलेय का सूत्र भार। विलेय का सूत्र भार। विलेय का भार बटे विलेय का सूत्र भार गुणा विलयन का आयतन। विलयन का आयतन अगर ml में दे रखा है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये होगा 1000 से मल्टीप्लाई। अब आ जाइए, आपको इस वाले क्वेश्चन में आपको विलेय का भार कितना दे रखा है? 12.2 ग्राम। 12.2 बटे विलेय का सूत्र भार कितना है? विलेय का सूत्र भार हमको आपको क्वेश्चन में विलेय का सूत्र भार हर एक क्वेश्चन में आपको दे रखा है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा ये बेंजोइक एसिड है, इसका सूत्र भार होता है, बेंजोइक एसिड का सूत्र भार 244 ग्राम होता है। कितना होता है? 244। तो विलेय का सूत्र भार कितना है? 244 गुणा विलयन का आयतन हमको किसमें दे रखा है? लीटर में। तो क्या 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? नहीं। जब विलयन का भार हमको लीटर में ही दे रखा है तो हमको 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये आपका आ जाएगा 0. कितना आ जाएगा? 0.025 फॉर्मल इसकी यूनिट होती है। आप लोग कैलकुलेशन जो है कैलकुलेटर से कर लेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको एग्जाम में कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा, सिखाऊंगा। एक मैं उसकी सीरीज लेके आऊंगा तो फिर आपका आंसर आएगा 0.025 फॉर्मल। इसको हम क्या पढ़ते हैं? फॉर्मल। ये इस तरीके से आप न्यूमेरिकल को करेंगे। इस वाले टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अच्छे से, आई होप कि आप अच्छे से डिफिनीशन लिख देंगे एग्जाम में, उसके बाद फॉर्मूला लिख देंगे। तो फॉर्मूला अगर पूछा जाएगा तो 3 नंबर में, और अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आप बेल आइकन को दबाएंगे तो मैं जो वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। अगर आप मेरे साथ पूरे साल केमिस्ट्री में बने रहेंगे तो आपको केमिस्ट्री में कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सारी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और आपके बोर्ड एग्जाम में 70 आउट ऑफ 70 लाने से कोई रोक नहीं सकता। डेफिनेटली आप 70 आउट ऑफ 70 अपने बोर्ड एग्जाम में अचीव करेंगे। आई होप कि आपको यह वीडियो पूरी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। थैंक यू बच्चों।